अच्छा, इंटरव्यू के लिए आए हो ना, वार्ड बॉय पोस्ट के लिए? ठीक है, फिर अपनी पैंट उतारो। मैडम ये क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रही हूँ? क्या होता है? जो मैंने बोला वो तुमने सुना नहीं क्या? अपनी पैंट उतारो। तुम्हें जॉब करनी है ना इस हॉस्पिटल के अंदर, तो मेरी बात तो तुम्हें सुननी पड़ेगी। अब इंटरव्यू के लिए आए हो तो जैसा मैं बोलूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। मैडम ये क्या बोल रही हो आप? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं मैडम यहाँ पे एक वार्ड बॉय की जॉब के लिए आया हूँ, ना कि अपनी पैंट उतारने। और ये किस तरीके से आप बात कर रही हो मुझसे? क्या आपके यहाँ पे जो भी आता है आप इसी तरीके से बात करती हो उससे? ओह अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे इंटरव्यू कैसे लेना और कैसे नहीं? तुम यहाँ पे जॉब करने आए हो या मुझे सिखाने आए हो कुछ? जितना कह रही हो ना वो सुनो। अगर तुम्हें इस हॉस्पिटल में जॉब चाहिए ना तो मेरी बात तो माननी पड़ेगी। चुपचाप अपनी पैंट उतारो, ज्यादा ड्रामे मत करो। और अगर नहीं चाहिए जॉब तो तुम जा सकते हो। मैडम ये क्या बोले जा रहे हो आप? मैडम मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ, और मैडम आपको अगर मेरा इंटरव्यू लेना है तो मैडम आप मेरा रिज्यूम देखो, क्वालिफिकेशन देखो, ये मेरी फाइल है, आप एक बार देखिए तो सही। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, तुम्हें जॉब चाहिए भी है या नहीं? तुम इंटरेस्टेड हो भी या मेरा टाइम वेस्ट करने आए हो? अरे तुम्हारी क्वालिफिकेशन ये सब चीज़ें तो मैं देखती रहूंगी, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि क्वालिफाइड होगे तभी तो आए होगे ना यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, पर इतना काफ़ी नहीं है। जो मैं चाहूँगी ना वो भी करना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तभी तुम्हें यहाँ पे जॉब मिलेगी, वरना किसी की भी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे जॉब दे सके। तो अब ड्रामे मत करो, अपनी पैंट उतारो। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हारी यहाँ पे जितनी सैलरी होगी ना वो सारे हिसाब मेरा रहेगा। अब मैं तुम्हें ज़्यादा सैलरी देती हूँ या कम देती हूँ वो मुझ पर सब कुछ डिपेंड है। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बढ़ा के सैलरी दे दूंगी मैं, और ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें बस मेरी बात माननी है, इतनी सी बात है, एक बार की बात है, कर दो। उसके बाद आराम से तुम जॉब करो, यहाँ पे आराम से पैसे कमाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अबे यार क्या करूँ मैं? मेरे को पैसों की नीड भी है और घर में ज़रूरतें भी हैं पैसों की। जो ये कह रही है वो कर दूँ क्या मैं? और ये बोल रही है कि सैलरी भी अच्छी मिलेगी, सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। क्या पता ये मेरे को सैलरी बढ़ा के भी दे। कहाँ खो गए तुम? ध्यान दो, यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो ना तुम। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें जॉब की नीड है, इसलिए तुम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हो। और सैलरी की तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा सैलरी दूंगी मैं, पूरे 50,000 रुपये। देखो 50,000 कम नहीं होते, हर महीने तुम्हारे पास 50,000 रुपये आएंगे। और हाँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो हो सकता है उससे और ज़्यादा सैलरी बढ़ा दूँ मैं तुम्हारी। तुम्हें देखो ज़्यादा कुछ काम करना भी नहीं है, और तुम्हें पता है कि तुम बहुत लकी हो। काफ़ी लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, पर मुझे सिर्फ तुम पसंद आए। ये ऑफ़र सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए रखा है और किसी के लिए नहीं। इसीलिए कह रही हूँ, एक बार सोच लो। अच्छे खासे पैसे कमाओगे, 4 लोगों में इज्जत होगी तुम्हारी, और तो और तुम्हें यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी मैं। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। चाहे तो काम भी मत करना और लोगों से करवाती रहूँगी, और तुम्हारी सैलरी भी तुम्हें मिलती रहेगी। अब देखो, बहुत देर से मैं तुम्हें बोल रही हूँ, एक छोटा ही सा तो काम है, इतना भी मत शर्माओ। तुम्हें पता है, तुम्हारी जगह अगर कोई लड़की भी होती ना तो वो ये काम करने के लिए कब का तैयार हो जाती। इतने सारे पैसे मिलेंगे तुम्हें और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पता नहीं और क्या चाहिए तुम्हें। तुम्हें इस चीज़ का ना फ़ायदा उठा लेना चाहिए। इतने अच्छे मौके ना लाइफ में बार बार नहीं आते, सोच लो तुम। नहीं नहीं मैडम, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं अपनी इज्जत को गवा के नौकरी लूँ, और मैडम आप क्या बोल रहे हो कि 4 लोगों में इज्जत होगी? मैडम उस इज्जत का क्या फ़ायदा जो अपनी नज़रों में ही गिर जाऊँ मैं? नहीं नहीं मैडम, ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैडम मेरे माँ बाप ने ना मेरे को संस्कार दिए हैं, और मैं ना मैडम ये सारी चीज़ें करके ना मैं अपनी नज़रों में खुद गिर जाऊँगा। आप क्या बोल रही हो कि मेरे को काम करने नहीं दोगी? मैडम मेरे को ना हराम के पैसे नहीं चाहिए। मैं मैडम काम करूँगा तभी मेरे को पैसे चाहिए। और मैडम ऐसी नौकरी का क्या करूँगा मैं, जिस नौकरी के लिए मैं अपनी नज़रों में भी गिर रहा हूँ, और मैं 4 लोगों में इज्जत करके क्या करूँगा, ये बताइए। और मैडम आप ही बताइए, आपकी नज़रों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आप मेरे से इतना उल्टा सीधा कह रही हो। और मैडम एक चीज़ बताओ, अगर ये सारी बदतमीज़ी मैंने आपसे की होती तो आप तो 2 मिनट में पुलिस कंप्लेंट कर देती और मेरे को जेल भिजवा देती। मैडम इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा एक चीज़ कि मैडम कोई भी अगर आपके पास इंटरव्यू के लिए आता है ना, तो इतनी बदतमीज़ी तरीके से बात मत कीजिए उनसे कि पैंट उतारो, मैं आपको इतनी सैलरी दूंगी, काम नहीं करने दूंगी। अगर मैडम आपको मैं पसंद हूँ तो आप मेरे को ऐसे ही बोल देती, पर ये पैंट उतारो, ये किस तरीके से बात किया आपने मुझसे? हाँ मैडम, मेरे को ना आपके यहाँ पे जॉब नहीं करना, ठीक है? आप किसी और को रख लेना। अरे रुको, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करी और उसके लिए आई एम सॉरी।
पर तुम परेशान मत हो, मैं बस तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी। क्या मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। लॉयल्टी टेस्ट? हाँ, मैं तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी। तुम्हें तो पता है ना कि हमारे हॉस्पिटल में कितनी सारी लेडीज स्टाफ काम करती है। मैं नहीं चाहती कि कोई उनके साथ बदतमीज़ी करे। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था कि एक वार्ड बॉय ने एक फीमेल स्टाफ के साथ बहुत बदतमीज़ी कर दी, और मुझे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन सब वजह से हमारे हॉस्पिटल का नाम बदनाम होता है। और कल को कोई पेशेंट आया, उसके साथ बदतमीज़ी कर दी किसी ने, तो मुझे ना चाहते हुए भी इसी तरह से इंटरव्यू लेना पड़ा। मैं जानती हूँ ये तरीका गलत था, पर मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मुझे ठीक लगा, और अगर तुम चाहो तो कल से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है मैडम, मैं कल से आ जाऊँगा काम करने यहाँ पे। और बाकी मैडम, ये जो तरीका है ना आपका, अच्छा है, क्योंकि कोई भी इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ।